हेलो एवरीवन, प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कक्षा 12वीं इतिहास का प्रश्न बैंक जारी किया गया है एमपी बोर्ड की तरफ से। तो यह प्रश्न बैंक दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसी से आपके वार्षिक पेपर, त्रैमासिक पेपर, अर्धवार्षिक हो या प्री बोर्ड, यहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। और अधिकतर प्रश्न देखा गया है, अभी पिछली जो पेपर पिछले बार हुए हैं तो उनमें ये देखा गया है कि अधिकतर प्रश्न यही प्रश्न बैंक से आते हैं। तो प्रश्न बैंक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की पहली इकाई, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता का है। तो एक प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का हम इसमें वर्णन देखेंगे। तो स्मरणीय बिंदु इस प्रकार है, हम इनको ना देखते हुए अब हम एक नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? तो अब एक नंबर वाले क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है। यहाँ पर पहला है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो आप सभी को पता होगा हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। हड़प्पाई मोहर, ये है दोस्तों। हड़प्पाई मोहर सबसे विशिष्ट है वो, यानी कि स्पेशली है सभी के लिए। सेकंड है अपना, हड़प्पाई मोहर किस वस्तु की बनी हुई थी। हड़प्पाई मोहर सेलखड़ी पत्थर की बनी हुई थी। सेलखड़ी पत्थर आपको ध्यान में रखना है। थर्ड है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जुते हुए खेत यानी कि आपको याद रखना है राजस्थान। राजस्थान से अपने को याद आ जाना चाहिए कालीबंगा। तो कालीबंगा में क्या हुआ था दोस्तों, सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे कालीबंगा राजस्थान में। तो आपको ध्यान में रखना है, कहीं भी क्वेश्चन पूछिए आपसे कि जुते हुए खेत के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा राजस्थान में मिले हैं। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न है अपना, निम्न में से किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। थोड़ा सा चक्रा देने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन में अफगानिस्तान, चोलिस्तान, केरल, जम्मू। तो कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं दोस्तों, तो ये केरल। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल दोस्तों, यहाँ से किसी भी प्रकार की कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। कहाँ से? केरल से। बाकी जम्मू से भी हुए हैं, चोलिस्तान से भी हुए हैं और अफगानिस्तान से भी हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है अपना, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे। भारतीय पुरातत्व के जनक आपको ध्यान में रखना है अलेक्जेंडर कर्निघन। हमेशा कंफ्यूजन यहीं पर होते हैं दोस्तों सारे विद्यार्थी कि भारतीय पुरातत्व के पहले डायरेक्टर कौन थे और भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे। तो भारतीय पुरातत्व के जनक और भारतीय पुरातत्व के पहले डायरेक्टर भी यही थे, अलेक्जेंडर कर्निघन। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है अपने सामने, भारत में लिंग पूजा किस काल में प्रारंभ हुई। तो इसका मेरे को पता नहीं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। अभी अपन देखो, इधर से शुरुआत करते हैं लिखने की, इधर यहाँ ख़त्म कर देते हैं, इधर से शुरुआत करते हैं, यानी कि बाएं तरफ से लिखते हैं। पर हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं होता था। हड़प्पा सभ्यता में कैसा होता था, इधर तरफ से लिखा जाता था, मतलब कि दाएं से बाएं ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण, कौन कौन सा पतन का कारण था। वहाँ पर देखो दोस्तों, बाढ़ भी आ गई होगी तो सिंधु घाटी सभ्यता बह गई। सेकंड पॉइंट है अपना, नदियों का सूखना, यानी कि सूखा आ गया होगा उस समय, तो वो सभ्यता नष्ट हो गई। और तीसरा, जलवायु परिवर्तन, मतलब कि क्लाइमेट चेंज अभी वर्तमान समय में भी हो रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज भी एक प्रकार से इसने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कर दिया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और उपरोक्त सभी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने का कारण उपरोक्त सभी भी है दोस्तों। आपसे 2 नंबर 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये पॉइंट बनाकर अपने हिसाब से लिख देना है। अब नौवा देखते हैं दोस्तों अपन, हड़प्पा सभ्यता का काल था। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहा हूँ दोस्तों मैं, हड़प्पा सभ्यता का काल एनसीईआरटी के अनुसार। तो एनसीईआरटी में दोस्तों 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है हड़प्पा सभ्यता का काल। आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है।
अभी त्रैमासिक में भी पूछा जा सकता है, अर्धवार्षिक, कोई भी परीक्षा में दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का काल का निर्धारण क्या है। काल था तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व, आपको ध्यान में रखना है। 10वां पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूजनीय पशु था। क्या था? हाथी की पूजा की जाती थी, बैल की, गाय का या घोड़ा की? तो किसकी पूजा की जाती थी वहाँ पर? बैल की। बैल दोस्तों, ऑक्स जिसे क्या कहा जाता है? ऑक्स इंग्लिश में, उसकी पूजा हड़प्पा सभ्यता में की जाती थी। तो दोस्तों आज के सही विकल्प हो गए। अब अगले वीडियो में हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और जो सत्य असत्य और जो सही जोड़ी बची हैं और एक शब्द वाक्य में उत्तर, उन सभी को हम यहाँ पर देख लेंगे। तो हमारे चैनल पर यदि नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रश्न बैंक है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।